अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलबर खान और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट यानी एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, वो लफ्ज जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटीफुल हाउस। ये हाउस हमारे पास नाउन है, लेकिन हमने जब कहा कि खूबसूरत घर है, यहाँ पर जो ये खूबसूरत है ब्यूटीफुल, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरह ह्यूज सिटी, ये सिटी हमारे पास नाउन और ह्यूज हमारे पास एडजेक्टिव। हमारे पास टाइप्स है इसके। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन्स आर प्रोनाउंस। हमारे पास वो अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें। मिसाल के तौर पर इनफ, सम, यानी ये हमारे पास वो अल्फाज हैं जो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देखिए, मैनी पीपल कैम टू द पार्टी। अब हमारे पास यहाँ पर मैनी है, काफी लोग पार्टी को आए, तो ये मैनी हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। बाकी इसी तरह सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी की जगह क्वालिटी लगा लें। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। देखें, क्यूट बॉय, क्यूट बेबी। ठीक, यहाँ पर जो बेबी है हमारे पास नाउन है और क्यूट हमारे पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह कहते हैं नाइस गर्ल, गर्ल क्या है हमारे पास? नाउन। और इसी तरह नाइस हमारे पास एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है एडजेक्टिव का, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव क्वांटिटी में क्या फर्क है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर बताया जाएगा। यहाँ पर कहेगा भाई सम, या कह सकते हैं इनफ, मैनी। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होगा। देखिए 4, 8, 9 जो भी कहते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारे पास जहाँ देखिए वी हैव टू हैंड्स, बाजी बड़े काम की बात कही इन्होंने। वी हैव टू हैंड्स, यानी यहाँ पर जो टू है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी हमारे पास 2 हाथ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फोर्थ नंबर टाइप। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं? वर्ड्स दैट पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग और एनिमल एक्सेट्रा। ठीक, अब हमारे पास एक बात आपके जहन में हो, इससे पहले हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन में एक टाइप था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास ये आते हैं, ये सारे ये चारों अल्फाज, दिस, दीज, दोस, दैट। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यही अल्फाज आते हैं। अब हमारे पास इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमारे पास कोई सेंटेंस आ गया, देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद अगर हमारे पास वर्ब आ गया, यानी ये अल्फाज प्लस वर्ब, वो हमारे पास होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर उसके बाद हमारे पास नाउन आ गया, यानी इन अल्फाजों के बाद हमारे पास नाउन आ गया, तो वो हमारे पास होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। दिस इज अ चेयर, ये दिस है, इसके बाद हमारे पास क्या आया है? वर्ब। देखें, वर्ब है, तो मैंने क्या कहा, जब वर्ब आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए दिस चेयर, इसके बाद हमारे पास आया है नाउन, तो मैंने वहां लिखा है प्लस नाउन, तो हमारे पास होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह देखें, दिस इज अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। तो ये दिस, ये हमारे पास उसके बाद आ गया वर्ब, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दीज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया नाउन। हमारे पास जब नाउन होगा तो वो हमारे पास होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर दिस नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है, दिस चेयर इज न्यू। अगर दूर हो तो दैट चेयर इज न्यू। इसी तरह दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अगर ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। दिस एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फिर दैट वो भी एक चीज़ के लिए, लेकिन दूर। इसी तरह दीज स्टूडेंट्स, यानी ये जो तलबा है या जो स्टूडेंट्स हैं नज़दीक। अब हम अगर अगर वो कहीं दूर बैठे हैं तो हम कहेंगे दो स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वर्ड्स यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। देखिए, वो अल्फाज जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल हो और जिसमें सवालात पूछे गए हों। देखें कौन से? वो WH वर्ड्स हैं हमारे पास, व्हाट, हुज, व्हाई, विच, एक्सेट्रा।
अब एक बात ज़हन में डाल लें कि हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इसी यही अल्फाज है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यही है। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इनके बीच? जब हमारे पास इन अल्फाजों के बाद यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद हमारे पास नाउन आ जाए, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और जब इन वर्ड्स के बाद या डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद हमारे पास वर्ब आ जाए, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए यहाँ पर विच पेन इज योर, तो विच पेन, विच प्लस पेन, यहाँ पेन हमारे पास नाउन है तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह विच इज योर पेन, ये विच के बाद हमारे पास वर्ब है तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच इज द राइट वे, विच इज यहाँ पर ये वर्ब है तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच वे इज राइट, विच वे हमारे पास है नाउन, तो नाउन हमारे पास, तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट शो ओनरशिप। पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास वो है जो हमें मलकियत को दिखाएं। देखिए हमारे पास लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं टेस्ट आ गया और आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, शायद वो इंट्रोगेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है हमारे पास, दोनों मलकियत को जाहिर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास अल्फाज है हिज, हर्स, योर, माइन, देयर एटसेट्रा, बहुत सारे अल्फाज हैं। जब हमारे पास इन अल्फाजों के बाद नाउन आ जाए, नाउन, इन अल्फाजों के बाद वो हमारे पास नाउन आ जाए तो वो हमारे पास होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। और देखिए दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। तो ये माई के बाद हमारे पास यहाँ पर यूज हुआ है नाउन, तो ये हमें पता लग गया कि ये जो माई है हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस कार इज माइन, यानी ये माइन। और अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पोजेसिव वर्ड यानी माइन से, अगर माइन से पहले या इन अल्फाजों से पहले हमारे पास अगर नाउन यूज हुआ हो तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा, और अगर उसके बाद नाउन यूज हुआ हो तो वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। दिस कार इज माइन, यानी ये गाड़ी, ये एक ही मतलब है दोनों का। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये हमारा दिस कार इज माइन, ये माइन हमारे पास क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, मतलब माई के बाद हमारे पास बुक आ गया तो ये हमारे पास नाउन है। मैंने बताया था इन अल्फाजों के बाद जब नाउन आ जाए तो वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। इसी तरह दिस बुक इज माइन, देखिए ये मायने हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। अब एक बात आपके जहन में हो कि जब दोनों का मतलब एक है तो हम इसे अलग अलग क्यों लिख, मतलब एक ही जुमला है तो हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। एक बात याद रखें, दिस इज माई कार ये हमें परमानेंट ओनरशिप के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हुए, आप अपनी गाड़ी लेके गए हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये किसकी गाड़ी, तो आप कहेंगे ये मेरी गाड़ी है। तो आप जब कहेंगे दिस इज माई कार तो वो समझ जाएगी कि हाँ भाई ये कागजात भी इसके नाम पर, ये गाड़ी इसी की है, इसी ने पैसे दिए, समझ आ गई। अब अब आप किसी दोस्त से गाड़ी ले जाए, ठीक है, और वहां पर कहीं खड़ी है या किसी गलत जगह खड़ी है, तो कोई कहेंगे गाड़ी किसकी है, तो आप कहेंगे दिस कार इज माइन, ये मेरी गाड़ी है। उस वक्त के लिए वो टेम्परेरी ओनरशिप है, वो हमेशा के लिए आपकी नहीं हो जाती। इसी तरह किताब की भी ले रहे, आपकी अपनी किताब हो, आपने किसी से इस तरह ली हो। उम्मीद है आपको लेक्चर की मुकम्मल समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।